हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसरो के रिटन एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में। रिसेंटली इसरो ने अपने रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट है जारी किया है। वो जो रिजल्ट है ये 2023 के एग्जाम का है। उस एग्जाम को मैंने भी दिया था और उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है मैंने, और मेरा भी इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया क्या स्ट्रेटजी थी आपकी इसरो के एग्जाम को क्वालिफाई करने की। क्योंकि मैं जब मैं इसरो का एग्जाम दिया था उस टाइम मैं इंडियन ऑयल में था, तो मैं एग्जाम देने गया था और मतलब विदाउट कोई स्टडी, नॉर्मल स्टडी किए मैं मतलब इसरो का एग्जाम क्वालिफाई कर पाया। तो वो क्या स्ट्रेटजी थी मेरी, मतलब क्यों मैं कर पाया, कैसे मैंने तैयारी की थी, किस चीज़ की तैयारी की थी, वो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो जिनको गेट, एमटेक, पीएसयू कोई भी रिलेटेड जानकारी चाहिए। मैंने इसरो का भी एग्जाम क्लियर किया है और बारह का भी एग्जाम क्लियर किया है, बट दोनों एग्जाम के लिए मैंने कोई भी अलग से तैयारी नहीं की है। मैंने केवल गेट एग्जाम की तैयारी की है और गेट एग्जाम के थ्रू मैंने 12 का रिटन एग्जाम भी क्लियर किया है और इसरो का। तो जो लोग बोलते हैं मुझे अलग से पढ़ने की जरूरत है क्या, तो वो ऐसे लोग हैं जो गेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, उनको सेपरेटली इसरो के लिए पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो सारा सिलेबस जो इसरो का है, जो मतलब पेपर था, जो क्वेश्चन पेपर है, मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है। ये क्वेश्चन पेपर तुम देख सकते हो इसरो का ऑफलाइन पेपर होता है, तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है, इसकी हार्ड कॉपी है। तो मैं पूरा इस पेपर का एनालिसिस करके टॉपिक वाइज क्या क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, सारा यहाँ पे लिख रखा है। तुम्हें मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कुछ देर बाद कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा होता है। यदि तुम गेट की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें मतलब एमटेक का ऑप्शन है तुम्हारा, तो एक अच्छी बात है। मतलब एमटेक गेट से मतलब ज्यादा परसेंटेज एमटेक से मिलेगी आपको। उसके अलावा यदि आपको पीएसयू में जाना है, यदि आपको कोई भी ऐसे रिटन एग्जाम लिखने हैं जैसे इसरो हो गया, बार्क हो गया, वेल हो गया, तो इन एग्जाम्स के लिए तुम्हें अलग से नहीं पढ़ना है। क्योंकि गेट कंप्यूटर साइंस में जो सिलेबस है ना, इवन यूजीसी नेट में भी वो सिलेबस वही है। तो 90% या 80% से ऊपर तुम बोल सकते हो कि सिलेबस सेम है। यहाँ पे मैं इसरो का सिलेबस पहले डिस्कस कर लेता हूँ तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा इसरो के पेपर को डिस्कस करने के बाद मैं उसका पेपर भी सॉल्व करूंगा अपने चैनल में। तो मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया है काफ़ी, मतलब जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आए थे तो सारे क्वेश्चंस मतलब मेरे पास हैं और उनके सोल्यूशन भी मैं कर चुका हूँ। मैं बहुत जल्द अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी थोड़े से करेक्शंस बाकी हैं कुछ, तो मैं अपलोड कर दूंगा 3-4 दिन के अंदर। उसके अलावा वो जो मतलब क्वेश्चन थे ना, कौन से टॉपिक से आया था, कौन से सब्जेक्ट से आया था, सारा मैंने लिख रखा था। और इस पेपर का जो इसरो का पेपर है वो पेपर मैं यहाँ पे अब डिस्कस करता हूँ। तो देखो यार, जैसा कि तुम्हें पता है गेट कंप्यूटर साइंस में लगभग 11-12 सब्जेक्ट होते हैं, जो भी ईएम डीएम को तुम अलग मानते हो। तो वहां पे तुम देखोगे, मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। देखो सबसे पहला टीओसी, तो टीओसी से 12 क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ कंपटीशन जिसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसके लिए तो बल्ले बल्ले थी। मेरे को 12 क्वेश्चन पूरे सॉल्व थे मेरे, है ना, इसरो में। तो टीओसी में बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब गेट के जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, वो आए थे इसरो के एग्जाम में। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम से 8 क्वेश्चन आए हुए थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से 8 में से मतलब 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली बनाने वाले थे, है ना। मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए थे, यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं आए थे ओएस में। तो थोड़ा सा जिसका थ्योरेटिकल पोर्शन कम हो सकता है, मतलब वीक हो सकता है, तो उसको ओएस के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती थी। बट फिर भी मतलब 5-6 क्वेश्चन तो किए जा सकते थे। उसके बाद सीएन कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क से 9 क्वेश्चन आए हुए थे। और कंप्यूटर नेटवर्क के मतलब ऐसे क्वेश्चन थे ना, जैसे टीटी अपॉन टीपी में एक क्वेश्चन होता है, टीटी इक्वल टू 2 टीपी में एक क्वेश्चन होता है। तो ऐसे मतलब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। सीएन से भी 9 क्वेश्चन आए हुए थे, तुम देख सकते हो सीएन में 9 क्वेश्चन। उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर डीएस जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, उसमें से 7 क्वेश्चन आए हुए थे। तो डीएस के भी क्वेश्चन बहुत इजी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन आए हुए थे। ये प्रोग्रामिंग और डीएस का मान सकते हो तुम, है ना। 7 क्वेश्चन आए हुए थे। एल्गोरिथम से 5 क्वेश्चन, है ना, एल्गोरिथम से 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। देखो मतलब ये क्वेश्चंस इतने टफ नहीं थे कि तुम नहीं कर सकते हो। मैं मतलब गेट के सिलेबस से टच में भी नहीं था, है ना। मेरा पेपर जनवरी में हुआ था और मैं मतलब इंडियन ऑयल में काम कर रहा था, उसमें मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं टच में नहीं था, फिर भी कर लिया था क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। तो जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, तो पेपर निकाल लोगे इजिली। अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीवीएमएस की। तो डीवीएमएस से 6 क्वेश्चन आए हुए थे और एकदम मतलब 3 तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, 3 क्या थे, न्यूमेरिकल टाइप में थे। मतलब क्वेश्चन बहुत ही इजी आए थे इससे भी। फिर डी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 6 क्वेश्चन और सीडी से 3 क्वेश्चन, कंपाइलर डिजाइन से 3 क्वेश्चन, सीओए से 2 क्वेश्चन, बहुत कम वेटेज, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का 2 क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही कम वेटेज, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 7 क्वेश्चन। तो जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई यहाँ पे। फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। और यहाँ पे तुम देखोगे ये जो सब्जेक्ट है, इसके बाद 11 सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कौन से एक्स्ट्रा है। सबसे पहले एनएस मतलब होता है नेटवर्क सिक्योरिटी से 2 क्वेश्चन, ठीक है।
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से वो आए थे 3 क्वेश्चन, ऐसी मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर WT मतलब वेब टेक्नोलॉजी से आया हुआ था 1 क्वेश्चन। फिर बिग बी मतलब होता है बिग डेटा या क्लाउड कंप्यूटिंग से आए हुए थे 5 क्वेश्चन, ठीक है। फिर AI ML से आया हुआ था 1 क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया ये तो गेट में है नहीं, वेट, क्वेश्चन काउंट करो कितने थे, 2 3 5 1 6 6 5 11 1 12। सो 12 क्वेश्चन किससे आए हुए थे, जो सब्जेक्ट गेट में नहीं है, ठीक है। 12 सब्जेक्ट गेट कंप्यूटर साइंस में ये नहीं है, ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो भैया मतलब फिर कैसे निकला निकला आपका एग्जाम, बताता हूँ, वेट करो। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 80 आते हैं तुम्हारे सब्जेक्ट के, मतलब तुम कंप्यूटर साइंस के हो ना, तो कंप्यूटर साइंस से आएंगे 80 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एप्टीट्यूड से, जनरल एप्टीट्यूड से या अवेयरनेस से आते हैं। तो तुम 15 क्वेश्चन तो मतलब ये तो कर लोगे, है ना, मतलब इजी आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। तो 15 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे एप्टीट्यूड के, 80 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे डिसिप्लिन से। मार्क्स कितना का होता है, मार्क्स होते हैं 100। 100 कैसे, क्वेश्चन तो 95 हुए ना, मार्क्स 80 मार्क्स ये हो गए, और 20 मार्क्स का ये होता है, इसमें 2 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं कुछ। तो मार्क्स तो 100 होते हैं और क्वेश्चन कितने होते हैं 95। 80 तुम्हारे डिसिप्लिन से होंगे और 15 तुम्हारे किससे होंगे, एप्टीट्यूड से, ठीक है। उसके अलावा अब बात करते हैं कि ये 12 क्वेश्चन किस में से आए। तो ये जो तुम्हारे 80 थे ना, 80 जो 80 क्वेश्चन से 80 में से ही 12 आ गए, तो 12 अगर माइनस करते हो तो कितने होते हैं 68, ठीक है। तो तुम्हारे 68 क्वेश्चन जो है, 68 क्वेश्चन जो है तुम्हारे कंप्यूटर साइंस के डिसिप्लिन के वो क्वेश्चन है जो गेट में है, ठीक है। तो यदि तुम कंप्यूटर साइंस से हो और गेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी भी कर रहे हो, यदि तुम्हारा कंप्यूटर साइंस की तैयारी अच्छी है, इवन तुम ये सब्जेक्ट स्किप कर दो ना, ये 5 सब्जेक्ट, ये जो क्वेश्चन आए हुए थे, तुम्हें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 68 में से अगर तुम 50 क्वेश्चन भी बना लेते हो, 50 क्वेश्चन भी बना लेते हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल। तो तुम देख सकते हो कि मतलब ये जो सिलेबस था, मैंने इसरो का काफ़ी एनालिसिस किया पेपर के थ्रू, और सारे क्वेश्चंस जो है मेरे पास हैं, मैं उनके आंसर भी दूंगा। मैंने ग्रुप पे PDF के रूप में शेयर भी किया था, यदि आप जुड़े नहीं हैं ग्रुप से तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ये जो डाउट था ना भैया, मैं इसरो का बार्ग का रिटन एग्जाम के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है क्या, कुछ करना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपकी गेट की तैयारी बहुत अच्छी है ना, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं खुद कर रहा हूँ अभी, तो इंटरव्यू की तैयारी करो, फिर पहले एग्जाम निकालो, फिर तैयारी करो। तो एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपका गेट का जो सिलेबस है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसरो का पेपर काफ़ी लेट हुआ यार, मतलब मैं 1 साल पहले गेट की तैयारी किया था, इसरो का पेपर अब जनवरी में हुआ, फिर अभी मई में रिजल्ट आया, तो टाइम तो लग जाता है इसमें। तो अपने बेसिक्स क्लियर रखो कंप्यूटर साइंस की, और यदि तुम्हें कोई भी डाउट आता है गेट से रिलेटेड, PSU से रिलेटेड, तो यार ये चैनल तुम्हारे लिए ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मुझसे तुम कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे ग्रुप हैं हमारे जहाँ पे तुम जुड़ सकते हो, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, एक कम्युनिटी बनी हुई है हमारी जहाँ पे लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो तुम उनसे बात कर सकते हो। और मैं खुद इंडियन ऑयल में काम कर रहा हूँ, मैंने TCS में भी काम किया, तो मुझसे यदि कोई हेल्प हो पाती है तो जरूर मैं करूँगा, ठीक है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं पेपर सॉल्व करूँगा इसरो का। तो तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी जारी रखो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।